Right at the start of the proceedings of the House yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. And then, what is worrisome, some members of the House have caught the sad moments of sacrilege in the House yesterday and posted it on the social media. By doing so, they only ended up showing the people to the extent which this August House can degenerate to the newfound competitiveness and aggressive disruption by some sectors. I was very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the House, I am sacred to visualize implications and consequences of such competitive acts of sacrilege in our temples of democracy. I earnestly appeal to the collective conscience of this House to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies, if any failure to do would certainly amount to a setback to our parliamentary democracy. To make it irrelevant, I would like to remind all of you that we begin to celebrate 75 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear, either to be best parliamentarian or the worst disruptor. The choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the House like this. I am adjourning the House to meet at 12 a.m. तो राज्यसभा की कार्रवाई देखिए जारी होते ही स्थगित कर दी गई। सुना आपने वेंकैया नायडू को, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो कुछ कल हुआ उसकी निंदा की है। कल जो सदन में हुआ उसका अपमान, सदन का अपमान हुआ है और कई बातें, कल की जो स्थिति थी, जो तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे थे, कल की घटना का जिक्र करते हुए वेंकैया नायडू ने उसकी निंदा की है। राज्यसभा में कल हंगामा हुआ था, विपक्ष ने अपनी मर्यादा भूली थी और यही बातें कहते हुए नजर आए वेंकैया नायडू। राज्यसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी गई है। आज आपको बता दें मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगातार वहां पर लगाई जा रही थी। आसन पर फाइल फेंकना शर्मनाक है, ऐसा कहना है वेंकैया नायडू का। साथ ही आपको यह जानकारी दे दें, राज्यसभा को फिर से स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हंगामा कर रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रविकांत का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित हो गई है और इसका भी जिक्र किया, जो कुछ कल हमने देखा था, जिसकी तस्वीर भी लगातार टाइम्स नाउ भारत पर चल रही है, जो हरकत कांग्रेस सांसद बाजवा की तरफ से की गई थी, उसकी भी निंदा करते हुए नजर आए वेंकैया नायडू। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कल जो कुछ भी उन्होंने सदन के अंदर किया, उम्मीद यही की जा रही थी कि वो अपने कृत्य पर खेद व्यक्त करेंगे, लेकिन उन्होंने बार बार दोहराया और टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत करते हुए कहा कि अगर उनको ऐसा करना पड़ा तो बार बार ये करेंगे। यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की हरकत कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता करे, उस पर खेद जताने की बजाय वो ये कह रहे हैं कि हम बार बार ऐसा करेंगे। इससे बेहद आहत थे जो उपराष्ट्रपति चेयरमैन है राज्यसभा के। उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से पार्लियामेंट को रन करना नहीं चाहता, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने वाला है। इसलिए हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल एक बैठक हुई थी और प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। लेकिन आज संसद सत्र का आखिरी दिन है। राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो ये चाहते थे कि इंपॉर्टेंट बिल लिस्टेड है राज्यसभा में, उस हाउस की प्रोसीडिंग चले, उसको सरकार पास कराए। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई, आपने देखा कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे थे। इस बात से दुखी होकर राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और रविकांत, जिस मुद्दे पर बाजवा को माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से सदन का अपमान किया है, कल तस्वीरें हमने साफ तौर पर देखी और टाइम्स ऑफ भारत ने जब उनसे बातचीत की तो ना उन्होंने कोई खेद प्रकट किया, उल्टा यही कहा कि मैं 100 बार आगे भी ऐसे करूंगा, आपको मुझे सस्पेंड करना है आप सस्पेंड कीजिए, लेकिन मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। इस तरह सदन का अपमान करना जायज है? क्या कार्रवाई उठाई जा सकती है उस पर, क्योंकि अभी भी हमने देखा विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। देखिए, अगर संसदीय परंपराओं के इतिहास को देखें तो जब चेयर पर
एड्रेस होता है उस दौरान अब चेयर की बात को सुनना सभी सांसदों का एक तरीके से डेमोक्रेसी में एक रूल है, एथिक्स है, मर्यादा है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुन रही है। जो जानकारी मिल रही थी, सरकार बातचीत करने के लिए हर मुद्दे पर तैयार है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि बातचीत कीजिए, लेकिन विपक्ष जो है बातचीत के बजाय हंगामे पर अड़ा हुआ है और कल भी यही हुआ। प्रताप सिंह, लगातार हमने देखी है इस पूरे अगर मानसून सत्र की बात की जाए तो विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही किया है। आज आखिरी दिन है, मानसून सत्र ढंग से चलने ही नहीं दिया है विपक्ष ने। रंजीता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रंजीता, सुना होगा आपने भी वेंकैया नायडू को किस तरह भावुक हो गए कल जो कुछ राज्यसभा में देखने को मिला उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि यह घटना निंदनीय है, शर्मनाक है। भावुक होते नजर आए वेंकैया नायडू। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनको सदन चलाना है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सदन के अंदर से दिखी, जिस तरह से बाजवा अपने कृत पर माफी मांगने को नहीं बल्कि ये कहते हुए दिख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के इंटरव्यू में कि मैं एक बार नहीं 100 बार ये काम करूंगा। ऐसे में क्या एक सांसद को सदन के अंदर इस तरह से सदन की गरिमा को तार तार करना किसी भी स्पीकर को क्या अच्छा लगेगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार बाजवा की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को डिफेंसिव होकर नहीं लड़ना चाहती है। हालांकि राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के, उनसे अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई। हमने उनसे सवाल किया क्योंकि जो तस्वीरें अंदर से बाहर आई है पार्लियामेंट की, जो अलग अलग नेताओं ने ट्वीट किया है, उसमें नारे लगाते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह भी दिख रहे हैं। और उनसे हमने यही सवाल किया कि अंदर अपनी बात रखना, हंगामा करना, नारेबाजी करनी, ये विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से बाजवा ने किया बेंच पर चढ़कर रूल बुक को फेंकना, क्या इसको आप एक और अहम बात यहाँ समझ में आ रही है कि देखिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आवाज उठाइए, सरकार के खिलाफ अगर आपको कोई कदम नहीं समझ में आ रहा है उस पर बात कीजिए, लेकिन इस तरह सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना और उस पर कोई अफसोस नहीं होना, पार्टी का माइंडसेट दिखा रहा है, इन सांसद का माइंडसेट दिखा रहा है। बिल्कुल, और अपनी बात पर, अपनी गलती पर माफ़ी ना मांगना, इससे भी बड़ा हम कह सकते हैं कि बड़ा काम जो है वो कांग्रेस कर सकती है, सांसद कर सकते हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि अगर संसद में नहीं सुनी जाएगी हमारी बात तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि उनको सुनना पड़ेगा। आखिर उनके इस कहने का क्या मतलब था? अब आगे क्या है, क्योंकि आज तो आखिरी दिन है संसद का, तो क्या इस लड़ाई को कांग्रेस आगे लेकर जाएगी, विपक्षी पार्टियां आगे लेकर जाएगी? मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने बाजवा ने जो किया, बाजवा के उस कृत्य को वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। वो उसको लेकर ये भी कह रहे हैं कि नहीं, रूल बुक फेंकना और फाड़ना ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। हम नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये जो हुआ सदन के अंदर ये गलत है, ये उनके अपने ही पार्टी के सांसद कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि संसद के अंदर जो गरिमा रखी जाती है, जिसकी जिम्मेदारी सांसद की होती है, अगर सांसद इस तरह के कृत्य संसद के अंदर करेगा तो सड़क पे आंदोलन की जरूरत क्या है? रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए रंजीता लगातार। रविकांत, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त हम यही उठाएंगे कि आखिर बाजवा पर कार्रवाई कब होगी? इस तरह सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना, न किसी मुद्दे पर विपक्ष बातचीत करने को तैयार है, किसानों के नाम पर बार बार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता नजर आया है विपक्ष। क्या बाजवा पर स्ट्रिक्ट एक्शन कब होगा? देखिए, संसद के मौजूदा सत्र का आज आखिरी दिन है और उसके बाद संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रही है। लेकिन जो प्रताप सिंह बाजवा ने कृत्य किया उसकी हर तरफ से निंदा हो रही है, ना कांग्रेस पार्टी के अंदर बल्कि सरकार की तरफ से भी लोगों का कहना है। चेयरमैन ने खुद कहा कि मैं इस तरीके से संसद को रन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लगातार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं। बहुत कठिन से कठिन और क्लिष्ट मुद्दों पर संसद के अंदर चर्चा हुई है, लेकिन इस तरीके से रूल बुक को फेंकना, चेयर की तरफ फेंकना, उछालना और लगातार ये कहना कि मैं इस हरकत को दोहराऊंगा, ये साफ दिखाता है कि प्रताप सिंह बाजवा का जो स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर वो इंटेंशनली किया गया, जानबूझकर नहीं हुआ। उन्होंने सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया है और वो दिखाना चाहते हैं कि किसानों के प्रति जो कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो
कितनी अच्छी है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि वो किसानों से लगातार बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान के मुद्दे पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सदन के अंदर चर्चा कीजिए। जब सत्र चलता है तो सदन के अंदर चर्चा होती है, लेकिन अगर इस तरीके से हंगामा होगा तो चर्चा नहीं हो पाएगी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो उनके कृत्य की अभी आधिकारिक तौर पर कोई निंदा की गई है, ना पार्टी ने एक्शन लिया है। अब ऐसे में संसद की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखने के लिए चेयरमैन को खुद स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। उठाया जा रहा है क्योंकि सवाल उठाना लाजमी भी है। पार्टी ने अब तक क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई की है, क्यों नहीं कोई एक्शन लिया है, कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आ रहा है? इस तरह की हरकत, किसानों के नाम पर राजनीति करते करते संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना, क्या पार्टी को शोभा देता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों की बैठक, राज्यसभा की बैठक जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में हो रही थी। अभी कुछ देर पहले 12-13 जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसमें शामिल थे। इस बैठक में भी कहा जा रहा था कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की थी, सवाल किया था उनसे कि भाजपा ने जो किया है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे। उन्होंने बिना इस सवाल का जवाब दिए हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, जो राज्यसभा में है या लोकसभा में है, वो इस चीज को गलत मानते हैं। यही कारण है कि रिएक्शन नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। लेकिन कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करेगी, इसका मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मॉनसून सत्र में सरकार के खिलाफ घेरेबंदी की तो है। देखिए किस तरह किसान के नाम पर देश की संसद का अपमान किया है कांग्रेस सांसद बाजवा ने। इसका जिक्र करते हुए राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू भावुक भी हुए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it, withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. The language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House. सुना आपने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को जो भावुक होते नजर आए और उन्होंने सीधे सीधे कल का भी जिक्र किया, कल की घटना को निंदनीय करार दिया। जिस तरह से कांग्रेस सांसद बाजवा का रवैया रहा था, जिस पर उन्हें कोई खेद नहीं है। जब टाइम्स ऑफ भारत ने उनसे बातचीत की और उन्होंने यही कहा कि मैं आगे भी 100 बार ऐसा करता रहूंगा, मुझे सस्पेंड करना है करिए, मुझे जेल भेजना है भेजिए, लेकिन मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। भले ही सभापति भावुक हो गए, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा को अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हिंदुस्तान का किसान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए 9 महीने हो गए। 500 से ज़्यादा शहादत हो चुकी है। गर्मियाँ गुजारी उन्होंने, सर्दियाँ गुजारी, बरसातें गुजारी, अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ बैठे। और ये इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है, ये ना तो उनसे बात करने को तैयार है, ना अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनका बुनियादी हक जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, ना हमारी बात सुनने को तैयार है। 20 दिन से लगातार 19 जुलाई से हर रोज सुबह 267 का नोटिस जो है, काम रोको प्रस्ताव जो है मैं रखता रहा हूं, और इन्होंने किसी की सुनवाई नहीं की। और कल परसों रात हमें पता चला ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रखी है जिसमें 6 आदमी बीजेपी के और 3 हम कांग्रेस के थे। उसमें जयराम रमेश जी, आनंद शर्मा जी और मेरा नाम था। और उसमें इन्होंने कंप्लीटली टेक्सचर ही बदल लिया। सारे देश को धोखा देने के लिए, किसानों को धोखा देने के लिए
हम चाहते हैं कि काले कानूनों पर चर्चा हो और वापस हो। इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में क्या कमियां हैं और कमियों को दूर कैसे करना, कंप्लीटली इन्होंने वो बदल लिया। तो इसीलिए मेरे आप बात सुनिए, हमारे पास और क्या रास्ता रह गया? ये फ्रस्ट्रेशन जो किसानों की, और देखो हम किसान के बेटे, हमें जहां भी मैं आज पहुंचा हूं इन किसानों की वजह से पहुंचा, इनके आशीर्वाद से पहुंचा। अगर आप हमें मौका ही नहीं देंगे, मैं ठीक है अगेंस्ट माय ओन मन की बात, उसके अलावा भी वहाँ टेबल पर गए, वहाँ अपनी बात कहने, एक सिंबॉलिक ये जेस्चर था। जस्टिफाई करता है क्या संसद के अंदर जिस तरह से आप खड़े थे, जिस तरह से आपने रूल बुक को फेंका, आप नियम की बात कर रहे हैं, क्या नियम आप पर लागू नहीं होता संसद के अंदर? मैं कहता हूं कि बिल्कुल होता है, मगर इन पर नहीं होता। रूल्स बुक तो इसलिए जब एडजॉर्न हो चुका था हाउस, मैं एक बहुत क्लियर करना चाहता हूं, जो आपका विशेष तौर आपका टीवी चैनल प्रोपेगेंडा करता रहा सारी रात, वहां हाउस एडजॉर्न हो चुका था, चेयर पर कोई नहीं था बैठा। सिंबॉलिकली मैंने रूल्स बुक फेंकी चेयर की तरफ, इसलिए फेंकी सो दैट डिप्टी चेयरमैन रूल्स को पढ़कर आए, कानून को पढ़कर आए और उस कानून के हिसाब से हाउस को चलाएं। और मैं एक और बात कह देना, मुझे किसी बात का खेद नहीं, किसी बात का खेद नहीं। 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा ये मैं काम करूंगा। अगर आप हमें अगर हमारी आवाज आप सुनोगे नहीं, यहाँ डिस्कशन करो, नहीं तो ये होगा। कहना था कि एडजर्न हो चुका था हाउस, जिसके बाद आपने ये काम किया है। जब वहाँ इट इज ऑन रिकॉर्ड, हाउस वाज एडजर्न व्हेन आई वेंट ऑन द टेबल, आई थ्रू दैट रूल्स बुक towards the chair when there was nobody sitting on the chair. आप बार-बार ये काम करेंगे, आपने कहा कि इस चीज का आपको खेद नहीं है। अगर बिल्कुल खेद नहीं है, किसानों के लिए हम हर काम करने को तैयार। ये कहते हैं सजाएं देंगे, मैंने कहा आप जेल भेजो भाई, सस्पेंशन तो बहुत छोटी सजा है, जेल में भेजो हमें। हम गोली खाने के लिए, फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं किसानों के बेटे। हमने अपनी देश की एकता अखंडता के लिए अपने परिवार निछावर किए हैं, हमें कोई डर खौफ इस गवर्नमेंट का नहीं है। अगर बात नहीं सुनोगे तो हम फिर ऐसा रास्ता ढूंढेंगे, आपको बात सुननी पड़ेगी। प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किस तरह से संसद के अंदर पूरी कार्रवाई हुई। वो खेद भी नहीं व्यक्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बार बार ये काम करूंगा, किसान के बेटा हूँ, किसान के हक के लिए बार बार ये काम करूंगा। अगर सस्पेंशन भी हो जाता है संसद के अंदर, छोटी बात है, गिरफ्तारी भी देने को तैयार है। लेकिन टाइम्स नाउ पर उन्होंने ये बात भी कही कि जब उन्होंने रूल बुक फेंका उस समय संसद जो है वो एडजर्न था। ये एक दलील उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। तो देखिए, प्रताप सिंह बाजवा को किसी चीज का कोई अफसोस ही नहीं है। उन्होंने कहा जितनी बार मौका मिलेगा उतनी बार करूंगा, 100 दफा इसी तरह की हरकत करूंगा। मुझे सस्पेंड करना है सस्पेंड कीजिए, जेल भेजना है जेल भेजिए, लेकिन किसानों की बात पर कोई भी तरीका हो वो अपनाने को तैयार है। रविकांत, बार बार लगातार हम चला रहे हैं और सुना रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए भाई, कांग्रेस सांसद बाजवा का क्या कुछ कहना है। हमें उम्मीद थी कि कल उन्होंने जो हरकत की उसके बाद वो अपोलोजाइज करेंगे, वो माफी मांगेंगे, अपनी किए हुए पर उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन किसी भी मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उल्टा वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बार बार इस तरह की हरकत करूंगा। माना किसान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का टेक डिफरेंट रहा है, लेकिन क्या इस तरह कांग्रेस सांसद का बर्ताव सदन के अंदर करना ठीक है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रताप सिंह बाजवा बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि वो ऐसा दोबारा करेंगे। इसके पीछे की पूरी स्टोरी को समझना होगा, क्योंकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस तरीके से 3 कृषि कानून पास किए गए पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं, उसमें पंजाब के किसान भी भारी संख्या में दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के पंजाब से ही सांसद अगर ये कहते हैं कि जो बिल पास हुआ है वो किसानों के विरोध में, उसके लिए अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ानी पड़े तो भी मैं उड़ाऊंगा, तो उसका सीधा मैसेज जाता है कि वो ये दिखा रहे हैं कि वो किसानों के साथ में है। जो मौजूदा सरकार है वो किसान विरोधी है, उसकी नीतियां विरोधी हैं। तो इसके पीछे साफ तौर पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। किसानों के बड़े वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी पाना चाहती है पंजाब में, दोबारा सत्ता में वापसी पाने के लिए। इसीलिए संसद की मर्यादा को तार तार करके वोट मिल जाए, ये इसके पीछे का मकसद है। अपमान करना
सांसद पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। शुक्रिया रविकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रताप सिंह बाजवा पर कार्रवाई कब होगी। जिस तरह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया और ना ही कोई माफी मांगी है, वो दर्शाता है कि इन सांसद साहब की मानसिकता क्या है। इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।